हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा। अनु के हाथ का स्वाद में आपका स्वागत है। भाई सब लोगों को शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई। आज शरद पूर्णिमा है तो शरद पूर्णिमा के जो खोआ के लड्डू बनते हैं ना, 6 लड्डू बनते हैं, एक जन के 6 लड्डू। तो हम लोग तो 3 जन व्रत रहते हैं तो 18 लड्डू बने हैं। तो उन लड्डुओं की जो खोआ के लड्डू मस्त लड्डू होते हैं उसकी रेसिपी शेयर करते हैं। इतने स्वादिष्ट लगते हैं और फिर प्रसाद लग जाए तो फिर बात ही अलग होती है उन लड्डुओं की। तो आज ये लड्डू हमारी मम्मी जी ने बनाए हैं और हमने कहा चलिए मम्मी आप लड्डू बना रही है तो हम आपका वीडियो शूट कर रहे हैं। तो इतने बढ़िया लड्डू प्रसाद लग जाता है तो लड्डुओं का स्वाद एक अलग ही लेवल का हो जाता है। वैसे तो एक जन के 6 लड्डू बनते हैं, लेकिन हम लोग 3 लोग व्रत रहते हैं तो 18 लड्डू बने हैं हम लोगों के। जो मतलब 1.5 पाव खोआ और 1.5 पाव शक्कर या बूरा का मतलब बना के एक जन के में 3 पाव लड्डू का पेड़े बनते हैं। तो हमने आधा आधा किलो करके 3 जगह खोआ मंगाया था। तो खोआ को अच्छे से हम भूंज लेंगे, क्योंकि खोआ को क्या भूंजना ज़रूरी है। मार्केट में जो खोआ आता है वो अच्छे से सिका हुआ नहीं आता, तो वो टेस्ट फिर लड्डुओं में, लड्डू बोल लीजिए, पेड़ा बोल लीजिए, तो उनमें वो स्वाद नहीं रहता है। तो घर पे उसको खोआ को अच्छे से भूंजना चाहिए। उसका कलर थोड़ा सा पिंकिश हो जाए, कलर चेंज हो जाए तो खोआ के जो लड्डू होते हैं उनका स्वाद बहुत बढ़िया लगता है। तो हम लोग ने आधा आधा किलो करके 3 जगह आए थे तो आधा आधा किलो में इकट्ठा सेकेंगे तो दिक्कत हो रही थी, तो एक एक करके तीनों को अच्छे से भूंज लिया बढ़ गया। लेकिन हाथ भूंजने में क्या है, जब इनको भूंजो तो हाथ चलाते रहो, नहीं वरना क्या है आपका खोआ चिपक जाएगा। खोआ चिपक जाएगा तो फिर लड्डू अच्छे नहीं बनेंगे। लड्डुओं का जो खोआ का मेजरमेंट होता है, शक्कर और खोआ मिला के 3 पाव की क्वांटिटी रहती है। तो एक जन की जो लड्डू या पेड़े जो बनते हैं वो 3 पाव के बनते हैं। तो कई लोग आधा किलो खोआ और 250 ग्राम शक्कर डालते हैं और कई लोग बराबर बराबर डालते हैं, जैसे 1.5 पाव खोआ और 1.5 पाव शक्कर या बूरा कुछ भी ले लीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं, आधा किलो खोआ लेते हैं एक जन का और 250 ग्राम शक्कर, पिसी हुई शक्कर या बूरा लेते हैं। तो हमारा टोटल 3 पाव हो जाता है। तो हम लोग तो 3 लोग व्रत है तो हम लोग के 1.5 किलो हमारा खोआ आया था और 3 पाव करीब हमने पिसी हुई शक्कर ली है। शक्कर को पीस लिया और शक्कर जो हमने पीसी ली थी उसने कम से कम 7-8 इलायची को शक्कर पीसने में डाल दिया था। तो शक्कर में ही हमारी इलायची अच्छे से पिस गई थी, तो बाहर से बाद में हमें इलायची को कूट के नहीं डालना पड़ा। हमारा खोआ अच्छे से सिक गया। देखिए 3 जगह रख दिया था, वो भला हमने 3 जगह सेका, लेकिन लड्डुओं को हम मिला के साथ में ही बनाएंगे। अब इस खोआ को क्या है, थोड़ा सा चम्मच से चला के इसको ठंडा कर लीजिए। गरम में हम बूरा या चीनी नहीं डालेंगे, गरम में डालेंगे तो फिर क्या है, खोआ फिर वो चीनी मेल्ट हो जाएगी तो फिर हमारे लड्डू या पेड़े जो बोलते हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे। तो खोआ को थोड़ा सा ठंडा कर लीजिए, मतलब हल्का सा गुनगुना लगे, कि मतलब एकदम बिल्कुल ठंडा भी नहीं करना, नहीं फिर क्या है कि वो बाजार का खोआ रहता है तो फिर अच्छे नहीं बनेंगे, भुरभुरे से लड्डू बनेंगे। हल्का सा गुनगुना सा रहे, मतलब आराम से हम अपने लड्डू बना सके, तो इतना हमें नॉर्मल करना है। अब इसमें जो हमने अपनी पिसी हुई शक्कर ली है, हमने करीब 3 पाव हमारी शक्कर थी। वैसे तो एक जन की 1 पाव रहेगी, लेकिन हम लोग का 3 लोगों के बन रहे हैं, 18 लड्डू बनना है, तो हमारी 3 पाव शक्कर थी, इसी में हमने इलायची पीस ली थी। तो इसको अच्छे से हम थोड़ा थोड़ा करके अच्छे से मिला लेंगे। और ये लड्डू हमारी भाई मम्मी जी बना रही हैं, तो हमने कहा मम्मी चलो आप बनाओ, क्या बढ़िया इतने अच्छे लड्डू बनाती हैं मम्मी। तो हमने बूरा या चीनी, पिसी हुई चीनी, बूरा, 2 में से कुछ भी ले सकते हो आप, अच्छे से मिला लिए, जिससे चीनी अच्छे से खोआ में मिल जाए। और जैसे मिलेगी तो हल्का सा खोआ और थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाएगा, कि पिसी हुई चीनी है तो चीनी थोड़ा सा अपना पानी छोड़ेगी तो और सॉफ्ट। और थोड़े से हल्के से मतलब गीले गीले से जो लड्डू रहते हैं वो अच्छे लगते हैं, वो क्या भुरभुरे से रहते हैं तो वो गले में लगते हैं। तो इसी तरह अच्छे से मिला लिया और एक एक करके साइज, मतलब मैनेजमेंट देख लिया कि इतने खोआ में हमारे 18 लड्डू बन जाएंगे, तो उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा उतना ही अपना लेके खोआ लड्डू हमारी मम्मी जी ने बना ली। देखिए क्या बढ़िया गोल गोल लड्डू बन रहे हैं ना। खोआ अच्छे से भुंज गया है तो देखो लड्डुओं का कलर भी कितना बढ़िया लग रहा है। और यदि आप खोआ को अच्छे से भूंजोगे नहीं, अच्छे से सेकोगे नहीं, तो फिर क्या है, लड्डू फिर क्या है सफ़ेद सफ़ेद बनते हैं, तो फिर क्या है स्वाद में भी अच्छे नहीं लगते और देखने में भी अच्छे नहीं लगते। इसी तरह एक एक करके मम्मी जी ने सारे लड्डू बना लिए। और शरद पूर्णिमा हम लोग व्रत रहते हैं, तो व्रत में तो ये लड्डू भाई सबके घर में, जो लोग शरद पूर्णिमा का व्रत करते होंगे उनको सबको पता होगा, सबके घर में ये लड्डू बनते हैं। इतने बढ़िया लड्डू बनते हैं, देखो क्या लग रहा है ना, देखने में इतने सुंदर लग रहा है और खाने में तो इतने स्वादिष्ट लगते हैं। हम लोग जब छोटे थे तो भाई इस पूजा का बड़े इंतज़ार करते थे कि भाई प्रसाद में हम लोगों को भी थोड़े से लड्डू मिल जाएगा। इतने स्वादिष्ट लड्डू बनते हैं। हमारे लड्डू बन के तैयार हो गए, खोआ के मज़ेदार लड्डू, और इनका हमने प्रसाद लगाया, अपनी शरद पूर्णिमा की पूजा की। भाई आप लोग यदि कोई रहते हो तो वो लोग बनाइए, और नॉर्मली बिना शरद पूर्णिमा के भी बनाइए, एंजॉय कीजिए। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, पेज को फॉलो कीजिए।